नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ आपका गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और जिसमें 105 क्वेश्चन नंबर तक मैं करा चुका हूं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है 106 में कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। 20% की वृद्धि की गई दोस्तों और बिक्री जो है 15% कम हो गई। आगे पूछ रहा है खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। जब भी दोस्तों 2% दिए जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मैंने आपको एक बार 4 फॉर्मूले लिखवाए थे वो फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे कह रहा है वृद्धि तो लिखेंगे प्लस का 20, क्योंकि वृद्धि का मतलब होता है प्लस। 15% कम तो लिखेंगे माइनस का 15, और प्लस माइनस की जब गुना होती है दोस्तों आता है माइनस। यहाँ लिखेंगे 20 गुना के 15 और बटे 100। 20 में से 15 गए दोस्तों, बचेगा 5 माइनस 15 दूनी 30, 300 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ आपका आएगा 5 माइनस के 3 बराबर 2% वृद्धि। 2% की वृद्धि दोस्तों, यह आंसर हो गया। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। 107 में कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा ₹27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। मान ले जाए दोस्तों कि मान लिया हमने, माना मासिक आय जो है 100 है और इस 100 में से इस 100 के अंदर 25% घर के किराए पर खर्च करता है। 25% करता है घर के किराए पर। आगे कह रहा है कि 5% इसी 100 का 5% करता है खाद्यान्न पर और इसी 100 का 15% करता है यात्रा पर तथा 10% करता है कपड़ों पर। इस प्रकार उसने 100 रुपये में से 25 5 30 और 15 45 और 10 55, 100 रुपये की आय में से उसने 55% खर्च कर दिया दोस्तों। कुल मिलाकर 55% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने 45%। 45% कह दो या 45 कह दो, क्योंकि 100 का 45% भी 45 ही होगा और 45 तो 45 है ही। और कह रहा है कि वह 27,000 की बचत करता है, जबकि हमारे पास कितने की बचत कर रहा 45 की। तो 45 तो हो गया 27,000। पूछ रहा है कुल आय कितनी, तो कुल आय कितनी बननी थी हमने 100, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 27,000 गुना का 100 बटे में 45 काट देंगे दोस्तों। 9 5 45, 9 3 27, ये 3 जीरो। जब 5 से इसे काटेंगे तो 5 6 30, 600 या 600 जब गुना 100 करेंगे आपका आ जाएगा 60,000 रुपये। आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। कह रहा है कि कौशल के मासिक वेतन का, कौशल को हम क्या लिख रहे हैं 12% बराबर है नंदनी के मासिक वेतन का 16%। परसेंटेज से दोस्तों परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। k गुना 12 बराबर है n गुना के 16। 4 तिया 12, 4 चौक 16, या इसे लिख सकते हैं 3 के बराबर 4 है, या k अपॉन n बराबर 4 बटे 3। आगे कह रहा है दोस्तों इसमें कि सुरेश का मासिक वेतन, सुरेश को एस लिख लेंगे, सुरेश का मासिक वेतन
नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। तो नंदिनी का 1/2 लिख दिया। और कह रहा है कि सुरेश का वार्षिक वेतन जो है 1.08 लाख है। सुरेश का वार्षिक वेतन जो है 1.08 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो इसलिए हम इसे 5 जीरो से गुना कर लेंगे। 1.08 गुना के 1 2 3 4 5। जब इसकी 5 जीरो में इसमें गुना होगी, ये हो जाएगा आपका 108। 2 जीरो तो इस ये जो 2 अंकों के बाद 10 में है, 2 जीरो यहाँ खत्म होगी, बची कितनी? 3 जीरो। ये जो हो गया दोस्तों, ये वार्षिक वेतन हो गया। वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन। जबकि अनुपात किसका दे रखा? मासिक वेतन। तो इसका मतलब है ये है कि ये 12 महीने का वेतन हो गया। 12 महीने का वेतन हो गया आपका 10,8,000। तो 1 महीने का वेतन निकाल लेंगे। 1 महीने का वेतन 12 से इसे भाग देंगे बटे 12। कितना आ जाएगा दोस्तों? 9000, सॉरी 90,000। 12 निम्मा 108, सॉरी 12 निम्मा 108, फिर 3 जीरो, 9000 रुपये। ये आ गया दोस्तों इसका, सुरेश का मासिक वेतन। और नंदिनी का जो मासिक वेतन है वो दुगुना हो जाएगा सुरेश के। इसे कैसे करेंगे? इस 2 की गुना इसमें हो जाएगी, 2s बराबर n। और जबकि सुरेश का मासिक वेतन कितना हमारे पास? 9000। इस s की जगह 9000 लिख देंगे। 2 गुना के 9000 बराबर n। ये कितना आ जाएगा नंदिनी का? 9 दूनी 18। नंदिनी का जो आ गया वेतन हमारे पास आ गया 18,000 रुपये। और कि कौशल का मासिक वेतन कितना? कौशल का मासिक वेतन निकालने के लिए दोस्तों, और नंदिनी का हमने निकाला 18,000। नंदिनी कितना है जबकि अनुपात में 3। तो हम क्या करेंगे? 3 तो हो गया 18,000। कौशल का कितना आएगा अनुपात? 4। तो 4 कितना? 4 निकालने के लिए 18,000 गुना का 4, ये क्या चला जाएगा इसके बटे में 3। 3 से जब 18 को भाग देंगे 6 आएगा, और ये 3 जीरो, 6000। या 6000 गुना 4 करेंगे तो 6 चौक 24, 24,000 हमारा दोस्तों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये आय होगी, व्यय हो गया, और एक बचत मान। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लिया उसकी आय 100 रुपये थी, 100 रुपये में से 80 खर्च कर रहा है, तो कितनी बचत होगी उसकी? 20 रुपये की बचत। अब कह रहा है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हुई। 37.5% की फ्रिक्शन जो होती है दोस्तों, वो होती है 3/8। मैंने आपको परसेंटेज के इंट्रोडक्शन में बता रखा है। ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी वास्तविक वैल्यू होती है, और ये वाली जो होती है ये होती है कम या वृद्धि वाली। अब वृद्धि करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है व्यय 8 था, और अब इसमें 3 की वृद्धि होगी, तो अब कितना हो गया? व्यय 11। देखो, जबकि हमारे पास व्यय कितना दे रखा? 80। तो 8 तो हो गया 80, तो 11 कितना? 11 निकालने के लिए 80 गुना का 11 बटे 8। 8 से काट देंगे, 8 धम 80, 10 गुना 11 करेंगे तो आपका आएगा 110 रुपये। पहले 80 रुपये खर्च हो रहे थे, अब कितने खर्च होने लगे? 110 रुपये। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है उसकी आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। 16 से ही 2/3% की वृद्धि का मतलब है दोस्तों
16 से ही 2/3% की फ्रिक्शन बनेगी 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आय 6 थी और उसमें 1 की वृद्धि होगी, तो आय होगी अब 7। जबकि हमारे पास पहला आय कितनी दे रखी है 100, तो 6 तो हो गया 100, 7 कितना 7 निकालने के लिए 100 गुना के 7/6, या इसे हम लिख सकते हैं 700/6। जब इसे 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 350/3। आय हमारी होगी दोस्तों 350/3। हमारे पास आय भी आ गई, हमारे पास व्यय भी आ गए, तो बचत निकाल देंगे हम। ये वाली बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आय में से व्यय को माइनस कर देंगे। 350/3 माइनस कर देंगे खर्चा। 3 की गुना जब 11 में होगी तो 11 तिया 33, यह आपका आएगा 350 माइनस का 330/3, या 350 में 330 को माइनस करेंगे आएगा आपका 20/3। अब जो बचत है दोस्तों वो होगी हमारी 20/3। अब सवाल में पूछ रहा है कि अब बचत जो है वो कितने प्रतिशत है। दोस्तों अब 350/3 आए हैं, उसमें से 20/3 बचत कर रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितनी बचत है, 20/3 की बचत है, कितने पे है 350/3 पे, गुना का 100, 3 से 3 काट देंगे, यह आपका आ जाएगा 20/350 गुना का 100। इस 0 से 0 कट गई दोस्तों, 5 से काट देंगे 20 बार, 5 से काट देंगे 7 बार, या जब हम गुना करेंगे 2 गुना 20 आ जाए आपका 40/7, या 40/7 को हम लिख सकते हैं 5 से ही 5/7%। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है दोस्तों कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। मान ले दोस्तों उसकी मासिक आय 100 है, इस 100 में से उसने 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, 20% जो खर्च करा घरेलू आवश्यकताओं पर, घरेलू आवश्यकता पर कर लिया। आगे शेष आय का 15%। दोस्तों जब 100 में से 20 रुपये खर्च होंगे तो शेष कितने बचे 80, शेष बचा 80, और इस 80 का 15% उसने पुस्तकों पर खर्च किया। जब 80 का 15% निकलने में तो 15 × 120, 1200/100, 2 0 2 0 कट गया, आ गया आपका 12। इस 80 में से उसने 12 क्या खर्च कर लिए, 12 खर्च कर लिए पुस्तकों पर। आगे कह रहा है तथा शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। 80 में से 12 खर्च हो गए तो शेष कितनी बची, 80 में से 12 को माइनस कर देंगे 68, कि शेष आएगा यानी कि 68 का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। जब 68 का 30% निकल लेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कटेंगे, काट लेंगे इसे, 2 × 5 = 10, 34 दूनी 68, या 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 10, 102/5। जब इसे 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, माइनस नहीं चलती तो पॉइंट लगा देंगे, 5 × 20, 5 दूनी 10, माइनस चलती है 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 5 × 20, 20.4। शेष आएगा इसमें 68 का, इसने जब 30% बैठेगा तो वो बैठेगा 20.4। इसने 20.4 जो है कपड़ों पर खर्च कर दिया, कपड़ों पर। और
कह रहा है कि उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, और जबकि हमारे पास कितने बचते हैं 68 में से जब 20.4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 47.6, जबकि सवाल में दे रखा है कि उसके पास कुल 9520 रुपये बचते हैं और हमारे पास कितने बच रहे हैं 47.6। इसका मतलब ये हुआ कि 47.6 तो है 9520, तो 100 कितना, क्योंकि कुल आय को पूछ रहा है तो कुल आय हमने 100 मान ली। 100 कितना, 100 निकालने के लिए 9520 गुना के 100 बटे में आ जाएगा आपका 47.6। इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। इस 476 से 9520 कट जाएगा आपका 20 बार, या 20 ऐसा क्या ऐसे 1 2 3, जब 20 गुना 1000 करेंगे आपका आ जाएगा 20,000 रुपये। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है दोस्तों कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। रुपये 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? मान लिया हमने दोस्तों कि नताशा का जो वेतन है, नताशा का वेतन जो है वो x है, और इसने इस x का 45% खर्च करने का निर्णय लिया। जब उसने 11,475 रुपये खर्च कर दिए तो उसे ज्ञात हुआ कि वो जो 45% खर्च करना चाहती थी, तो ये जो धन है उसका भी 60% है। वो पूरा खर्च ही नहीं कर पाई, उसका भी 60% है। तो लिख देंगे दोस्तों उसका भी 60%। 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 × 45 और 20 पंजे 100, या x गुना के 9 गुना 3 बटे में आ जाएगा 20 गुना के 5 बराबर 11,475, या x बराबर 11,475 20 पंजे 100 गुना के 100 बटे में आ गया 9 गुना के 3। काट दें दोस्तों, 3 से कैंसिल आउट करते हैं। 3 × 9, 2 बचा 24 हो गया, 3 × 8 24, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ये आ गया आपका 3825 गुना का 100 बटे 9। जब 9 से इसे काटेंगे, 9 चौक 36, 2 बचा 9 2 18, 4 बचा 9 पंजे 45, 425 गुना के 100। तो 425 गुना 100 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 42,500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये थे, 100 में से उसने 30 रुपये दे दिए उसने अपनी पत्नी को। आगे कह रहा है कि शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। तो कितना बचा उसके पास? 30 उसने पत्नी को दे दिए, 100 रुपये थे, तो कितने बचे? 70। शेष बचा 70, और इस शेष का आधा यानी कि 35 उसने अपनी पुत्री को दे दिया। और कह रहा है कि शेष धन कितना बचा? 35 अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो 5 पुत्रों में बांटेगा, 35 को 5 से भाग देंगे तो दोस्तों प्रत्येक पुत्र पर जो धन आएगा वो आएगा 7 रुपये। 7 पंजे 35, 7 रुपये। और कह रहे हैं कि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपये मिले। तो मिस्टर अग्रवाल का कुल धन कितना? तो प्रत्येक लड़के को हमारे हिसाब से कितने मिले? 7 रुपये। तो दोस्तों 7 तो हो गया 14,000, 100 कितना? 100 निकालने के लिए 14,000 गुना का 100 बटे 7। 7 से जब 14 कटेंगे 2 बार कटेगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख देंगे। यह आएगा आपका 2,000 गुना के 100, या इसे हम कह सकते हैं 2 के पीछे 5 जीरो, 2 लाख रुपए आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु का है।
यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हैं, कुल 1000 विद्यार्थी हैं और इनका 2/5 भाग छात्र आए हैं। 1000 का जब 2/5 निकले आएगा 400 अगर छात्र आए हैं तो छात्र कितने हो गए? 1000 में से माइनस कर देंगे। 1000 माइनस के 400 कितने हो गए? 600 छात्र। पूछ रहा है कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी? सवाल में कह रहा है स्टार्टिंग में कि छात्राओं का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और जबकि पूछ रहा है कि 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो छात्राओं हैं 400 का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है, तो 4/5 भाग 12 वर्ष से अधिक हुआ, क्योंकि टोटल तो 5 है। 1/5 भाग 12 वर्ष से कम है, टोटल कितना है? 5। तो 5 में से 1 भागता है 12 वर्ष से कम, तो अधिक कितना है? 4/5 12 वर्ष से अधिक है। तो जब 400 का 4/5 निकल लेंगे, इसे भाग देंगे 5 × 40 0 8 4 32 320 छात्र आए 12 वर्ष से अधिक की हैं। और पूछ रहा है, कह रहा है इसमें कि लड़कों का या छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु का है। जब 1/4 भाग लड़कों का 12 वर्ष से कम आयु का है, तो 12 वर्ष से अधिक आयु का कितना हुआ? 3/4। इस तरह से भाग देंगे। 15 चौका 60 150 गुना 3 करेंगे तो आएगा 450। अब 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से जो अधिक हैं 320 लड़कियां हैं, 450 लड़के हैं, तो कुल मिला के कितने होंगे? 0 5 2 7 4 3 7 770 जो विद्यार्थी हैं वे 12 वर्ष से अधिक के हैं। और पूछ रहा है कि 12 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना? 770 विद्यार्थी हैं, कुल कितने हैं? 1000 में से हैं गुना के 100 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट होगी। आपका आ गया दोस्तों 77%। आंसर क्या है कि ए के आएगा 10% बराबर है, बी की आएगा 15% बराबर है, सी की आएगा 20% और ए बी सी की आएगा कुल योग दे रखा है दोस्तों 78,000 रुपये। पूछ रहा है तो बी की आएगी। इससे दोस्तों पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। ए बी सी का अनुपात निकाल, परसेंटेज तीनों में, तो तीनों से परसेंटेज कैंसिल आउट होगा। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 5 3 15 5 4 20। या इसे हम लिख सकते हैं ए गुना के 2 बराबर बी गुना 3 बराबर सी गुना 4। तो दोस्तों अनुपात बनाने के लिए 2 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। 2 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12। उस एलसीएम से इसे सबको भाग दे देंगे। ए गुना 2/12 बराबर बी गुना 3/12 बराबर सी गुना 4/12। ये आ जाएगा A/6 B/4 C/3। ये जो होता है दोस्तों, ये जो इनके नीचे होता है, ये इनका डायरेक्ट अनुपात होता है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B/C बराबर 6/4/3। और कह रहा है कि कुल तीनों के पास जो है 78,000 रुपये है, जबकि हमारे पास कितने हैं? 6 4 10 3 13। तो 13 तो हो गया 78,000। पूछ रहा बी की आय कितनी? बी की कितनी है? 4। तो 4 कितना? 4 निकालने के लिए 78,000 गुना का 4/13। जब 13 से 78 को भाग देंगे 6 बार डिवाइड हो जाएगा। 3 0 है तो 3 0 लिख देंगे। या 6,000 गुना के 4 6 चौक 24,000 दोस्तों आंसर आ जाएगा।